बारसा फैंस कैसे हो भाई तुम लोग। होपफुली तुम लोग गुड होगे, ठीक होगे और मजे भी मार रहे होगे। मुझे पता है यार आजकल थोड़ा बोरिंग बोरिंग चल रहा है क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक चल रही है, क्लब फुटबॉल हो नहीं रही, बार्सिलोना भी नहीं खेल रही। तो कोई बात नहीं यार, अभी कुछ दिनों के बाद से बार्सिलोना भी इन एक्शन नजर आएगी आपको और क्लब फुटबॉल भी वापस आ जाएगी। तो मजे जो है ना वो फुटबॉल फैंस के वापस आ जाएंगे। अभी 2-4 दिन है, गुजार लो, उसके बाद से फिर मजे ही मजे हैं। आज की जो वीडियो है ना यार वो काफी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको देखकर। चाहे आप बारसा फैन हो, चाहे आप मैड्रिड फैन हो, आप जिस मर्जी टीम के फैन हो, आप आज की मेरी इस वीडियो के साथ जो है वो एग्री जरूर करोगे क्योंकि आज की वीडियो है ला लीगा के बारे में। आज की वीडियो है टेबास के बारे में कि भैया ये जो टेबास भैया है ना, इन्होंने ला लीगा का जो एक चार्म है या जो लेवल है वो काफी ज्यादा गिरा दिया है। ला लीगा इस वक्त प्रीमियर लीग के आस पास भी नहीं है। जो चार्म इस वक्त प्रीमियर लीग का है, जो कॉम्पिटिटिवनेस इस वक्त प्रीमियर लीग में है, वो चीज़ आपको ला लीगा में नज़र नहीं आ रही। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पे भी फॉलो कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि प्रीमियर लीग का प्रेसिडेंट कौन है, सीरिया का प्रेसिडेंट कौन है, फ्रेंच लीग का प्रेसिडेंट कौन है, तो आप एक दफ़ा सोचोगे और कहोगे कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता और यार हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ला लीगा का प्रेसिडेंट जो है ना वो हर वक्त आपको सुर्खियों में नजर आएगा, हर वक्त आपको हेडलाइंस के अंदर नजर आएगा, और वो भी फॉर द रॉन्ग रीजंस। टेबास भैया ने 2013 में ला लीगा की प्रेसिडेंटशिप जो है वो ली थी और उसके बाद इलेक्शंस होते रहे, वो री इलेक्ट होते रहे और 2027 में इनका टेन्योर एट लास्ट खत्म होने जा रहा है। पिछले 12 सालों में इस बंदे के अंडर ला लीगा जो है वो खराब ही होती रही है। हर सिंगल ईयर के बाद से ला लीगा का जो स्टैंडर्ड है वो नीचे ही गिरा है। हर उल्टे काम के लिए, हर अजीब सी स्टेटमेंट के लिए आपको टेबास जो है ना वो हमेशा सुर्खियों में नजर आएंगे। लेकिन कभी आज तक हमें यही नहीं पता चला कि प्रीमियर लीग का प्रेसिडेंट कौन है और फ्रेंच लीग का प्रेसिडेंट कौन है, सीरिया का प्रेसिडेंट कौन है, क्योंकि किसी को जानने की जरूरत ही नहीं। वो सब चीजें जो ना ऑटो पायलट के ऊपर ऑटोमेटिकली चल रही है और ठीक ठाक चल रही है। लेकिन यहाँ पर टेबास को प्रॉब्लम्स होती हैं अजीब अजीब किस्म की। बार्सिलोना के साथ तो प्रॉब्लम्स हैं, बारसा फैंस जो हैं वो अपनी एक लंबी लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं कि यार टेबास जो है ना वो हमारे साथ ये कर रहा है, हम 1-1 पे नहीं आ रहे, हम इस पे नहीं आ रहे, उस पे नहीं आ रहे। ऐसे बार्सिलोना का ही अकेले का प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम मैड्रिड फैंस को भी साथ लेकर बैठे ना तो उनके पास भी एक लंबी लिस्ट होगी टेबास के बारे में। और ये तो सिर्फ हम दो बड़े क्लब्स की बात कर रहे हैं जिनके सर के ऊपर ला लीगा चल रही है, क्योंकि ला लीगा का कहीं ना कहीं जो नाम है ना वो बारसा और मैड्रिड ने ही बना के रखा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज बाकी के जितने भी क्लब्स हैं वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं और आई एम 100% श्योर उन क्लब्स को भी इस बंदे के साथ प्रॉब्लम होगी। इस लीग में दो बहुत बड़े नाम थे, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फिर बार्सिलोना, रियल मैड्रिड। इन चार नामों ने इस लीग को कैरी किया है पिछले कितने ही सालों से। इस लीग को इंप्रूव करने के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। आप प्रीमियर लीग से बहुत ही नीचे हो, जो कि 10 साल पहले अगर हम देखें ना, 10 साल पहले अगर हम पीछे जाएं तो ऐसा नहीं था। ला लीगा प्रीमियर लीग को टक्कर देती थी और कहीं ना कहीं हम उनसे काफी ज्यादा ऊपर थे। और इसका जो सबूत है वो ये है कि अगर आप चैंपियंस लीग उठाकर देख लो तो आपको हमेशा बारसा, मैड्रिड नजर आती थी टॉप 4 के अंदर, सेमीफाइनल के अंदर और ट्रॉफीज जीती हुई। उसके अलावा आप यूरोपा को देखो, वहां पर भी आपको सविया, विला रियल इस तरह की टीम्स नजर आती थी। लेकिन अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आपको नजर आ रही होंगी। बार्सिलोना ने 2 सीजन जो है वो ऐसे खेले जहां पर हम लोग चैंपियंस लीग में थे ही नहीं, हम लोगों को यूरोपा लीग में जाना पड़ गया था। रियल मैड्रिड ने जो है वो कहीं ना कहीं इस लीग का नाम बचा के रखा है क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल में 6 चैंपियंस लीग जीते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये कि रिसेंटली अभी बार्सिलोना का जो रेयो वाला गेम हुआ था उसके अंदर वार काम ही नहीं कर रहा था।
मतलब ये वो इशू है जिसके ऊपर आप डायरेक्टली ला लीगा को ब्लेम कर सकते हो, आप टेबास को ब्लेम कर सकते हो कि 2025 के अंदर आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि आप ला लीगा का मैच करवा रहे हो और उसके अंदर वॉर ही काम नहीं कर रहा। तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब कैसे आप इस लीग को टॉप लीग के साथ जो है वो कंपेयर कर सकते हो, उस लेवल के ऊपर लेके जा सकते हो? ये इश्यूज बिल्कुल भी रेफरी का इशू नहीं था, ठीक है। आप मतलब हर चीज के अंदर हम लोग ना रेफरी को ब्लेम कर देते हैं। देखो रेफरी जो होता है ना वो गलतियां भी करता है, वो सही डिसीजंस भी देता है, वो गलत डिसीजंस भी देता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है। आप उसके डिसीजंस के साथ जो है वो किसी टाइम के ऊपर एग्री करोगे, कभी नहीं भी करोगे। लेकिन वार काम नहीं कर रहा यार, वार काम नहीं कर रहा। और फिर उसके बाद ये कि वार अगर काम करता भी है तो अजीब अजीब से डिसीजंस आते हैं। पिछले सीजन में आपको याद होगा लेवेंडोस्की का वो जूता इतना बड़ा निकल आया था, ठीक है। कैसे पॉसिबल है? ये किसको ब्लेम जाता है? ये टेबास को ब्लेम जाता है। अभी रिसेंटली अम्बापे ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी के ऊपर ऑफ साइड का जो वो एक क्लिप था वो डाला था, एक पिक्चर डाली थी उन्होंने स्टोरी के ऊपर, जिसमें उनको भी लग रहा था, और वो मैच मैंने भी देखा था यार, और वहां पर वाकई में मुझे जो है ना बहुत ही डाउटफुल किस्म के डिसीजंस नजर आ रहे थे। तो यार आप 2025 के अंदर अभी भी इन इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आपके जो टेक्नोलॉजी है वो प्रॉपरली आपको असिस्ट नहीं कर पा रही है, तो इससे अच्छा है कि भैया आप वार लगाओ ही ना। आप सीधा सीधा जो ऑन फील्ड रेफरी है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, ताकि कोई ब्लेम ही ना करे आपको। वार काम नहीं कर रहा भाई, ये एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। मैच से पहले आपको VAR चेक कर लेना चाहिए। मैच से 24 घंटे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये वॉर की टेक्नोलॉजी काम कर रही है कि नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो भाई मैच पोस्टपोन कर दो। तो ये कैसे पॉसिबल है यार? उसके बाद यार इसी गेम के अंदर आपने पिच देखी होगी, रायो वाली पिच। किस तरह की पिच थी यार? मतलब ये पहली दफा नहीं हुआ ऐसा कि रेयो के अंदर आप जाकर मैच खेलो और आपको ऐसी पिच मिले। लास्ट सीजन में मुझे याद है रियल मैड्रिड को भी इसी तरह की पिच दी गई थी। अब इसमें क्या होता है कि चलो कभी कभी क्या होता है कि क्लब्स क्या करते हैं कि वो कुछ एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एडवांटेज वाला इशू नहीं है। यहाँ पर प्लेयर्स के करियर दांव के ऊपर लग सकते हैं, यहाँ पर इंजरीज हो सकती है प्लेयर्स को। और मैं समझता हूँ कि रेयो का इशू नहीं है, ये भी ला लीगा का इशू है। आप कैसे ऐसे पिच के ऊपर मैच होने दे सकते हो? चलो एक आध दफा कभी खराब किस्म की पिच नजर आ गई, लेकिन ये पिछले साल भी हमने मैड्रिड की गेम में ऐसी ही पिच देखी थी, और इस सीजन में हमने बारसा की गेम में भी ऐसी पिच देखी। तो यार आप क्या इन पिच की क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करवा सकते? तो ये किसका इशू है? ये भी ला लीगा का इशू है, ये भी टेबास की मैनेजमेंट का इशू है। इसके अलावा आप ये देखो कि अभी एक नई खबर चल रही है मार्केट के अंदर, वो ये चल रही है कि बार्सिलोना का जो विला रियल वाला गेम है वो अमेरिका के अंदर होगा। मतलब यार पहले ही सीजन इतना टाइट से स्केड्यूल चल रहा होता है। हर 3 दिन के बाद आपको मैचेस खेलने होते हैं। प्लेयर्स को 7-8 घंटे की जर्नी करवा के US लेके जाओगे और वहां पर आप मैच करवाओगे, फिर प्लेयर्स वापस आएंगे और फिर 2 दिन के बाद जो है वो मैच खेलेंगे किसी और टीम के साथ। तो यार एक तो प्लेयर्स फटीग में आएंगे, ठीक है। उसके अलावा मतलब प्लेयर्स इसी वजह से इंजर्ड होते हैं। फुटबॉल इतनी ज्यादा होगी है, वर्ल्ड कप सीजन जैसे ही ये सीजन खत्म होगा, वर्ल्ड कप होगा, तो प्लेयर्स की लाइफ क्यों आप इतनी ज्यादा मुश्किल में डाल रहे हो? और फिर मैं मतलब ना यहाँ पर रियल मैड्रिड के साथ पूरी तरह एग्री करता हूँ कि मैड्रिड वाले जो है ना वो इसको एग्री नहीं कर रहे, वो इसके अगेंस्ट जा रहे हैं कि कोई भी गेम जो है वो US वगैरह में नहीं होना चाहिए। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, एक रेवेन्यू के लिए आप इतनी दूर जाओगे, और मैं समझता हूँ कि बारसा को भी इसके साथ एग्री नहीं करना चाहिए। ठीक है हमारी फाइनेंशियल इश्यूज जरूर हैं, लेकिन यार आप के फैंस जो है ना फिर बाद में जब आपके प्लेयर्स फटीग हो जाएंगे, थक जाएंगे, और वो फिर उसके बाद आने वाली गेम्स में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप कोपा डेल रे हार जाओ, हो सकता है आप ला लीगा का कोई इंपॉर्टेंट गेम हार जाओ, उसके बाद हो सकता है चैंपियंस लीग में कोई आप इंपॉर्टेंट मैच हार जाओ और उसकी वजह से आप चैंपियंस लीग से बाहर हो जाओ। तो ब्लेम जो है ना वो सारा का सारा प्लेयर्स के ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ना कोई लपोर्ता को बोलेगा, ना कोई टेबास को बोलेगा कि भाई उन्होंने क्यों एग्री किया कि वो US में जाकर मैच खेले। तो यार ये चीजें जो है ना बिल्कुल ऐसी हैं जो आपको किसी और लीग में नजर नहीं आती। ना आपने कभी प्रीमियर लीग में सुनोगे, ना आप सीरिया में सुनोगे, ना फ्रेंच लीग में सुनोगे, ना पोर्चुगीज लीग में सुनोगे। ये सब की सब चीजें आपको, सारे ड्रामे आपको जो सुनने को मिलेंगे वो ला लीगा में ही मिलेंगे, थैंक्स टू टेबास। ऑलरेडी स्पेनिश सुपर कप की जो गेम्स होती हैं वो आप सऊदी अरेबिया में खेलते हो, उसकी भी जर्नी काफी लंबी 6 घंटे की जर्नी होती है। प्लेयर्स आते हैं, चलो उसमें ये होता है कि 2-2 मैचेस मिल जाते हैं टीम्स को खेलने के लिए, तो एक हफ्ते का स्टे होता है यहाँ पर। प्लेयर्स कहीं ना कहीं रिलैक्स होकर चले जाते हैं, उनको एक बीच में टाइम अच्छा मिल जाता है। लेकिन ला लीगा का मैच, एक मैच के लिए आप US जाओगे, और प्लेयर्स के ऊपर क्या गुजरेगी, उनकी बॉडी पे क्या गुजरेगी, क्या कोई सोचता है इस बारे में कि नहीं सोचता? TV राइट्स और इन सब चीजों की अगर हम बात करते हैं
तो प्रीमियर लीग का तो भाई कोई मुकाबला ही नहीं है। जो टीम वहां पर प्रीमियर लीग में प्रमोट होकर आती है ना, वो इतना पैसा जनरेट कर लेती है, इतना पैसा उसको मिल जाता है कि जो आप ला लीगा में सोच भी नहीं सकते। बाकी की जितनी 17 टीमों को पैसा मिलता होगा, उतना वो एक प्रमोटेड टीम को पैसा प्रीमियर लीग में मिल जाता है। तो एक तरह से प्रीमियर लीग जो है ना, वो सुपर लीग का काम कर रही है। जो एक टाइम के ऊपर 1.5-2 साल पहले पेरेज और लापोर्ता मिलकर सुपर लीग बनाना चाह रहे थे, प्रीमियर लीग वो काम कर रही है। उनकी लीग इतनी कंपेटिटिव है, पैसा वहां पर है, उनको जरूरत नहीं है कि वो अपनी कंट्री से बाहर जाकर कोई मैच कराएं। एक दफा मैच बाहर हो गया ना, तो आप देखना अगले 4-5 सालों में आपको आधी से ज्यादा लीग जो है वो बाहर होती हुई नजर आएगी। ये एक दफा ये विंडो खुलने की देर है। तो यार इस बंदे ने जो है वो लीग का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। यहाँ पर अगर बार्सिलोना और रियल मैड्रिड ना होना तो कोई ला लीगा को देखे भी ना। यहाँ पर जो नाम बने हुए ना पिछले 20 सालों में, 25 सालों में, जो मेसी और रोनाल्डो ने नाम बना दिए है बार्सिलोना का और रियल मैड्रिड का, कि अम्बापे जैसे प्लेयर जो है वो पीएसजी की इतनी बड़ी बड़ी ऑफरें ठुकरा कर, ठुड्डे मारकर वो यहाँ पर आए हैं रियल मैड्रिड को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर मुझे सुपरस्टार का टैग अपने साथ लगवाना है तो मुझे रियल मैड्रिड या बारसा के साथ खेलना होगा, उस टीम के लिए मुझे खेलना होगा। तो ये वो जो नाम बनाए के गए हुए हैं ना दोनों प्लेयर्स, उस नाम को लेकर टिबास जो है ना वो टोकरा सर पे लेकर अभी तक घूम रहा है यहाँ पर। उसके अलावा इस बंदे ने कुछ भी नहीं किया इस लीग को इंप्रूव करने के लिए। तो यार बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होती है। आप ये देखो कि जहां पर सविया, वलेंसिया जैसी टीमें जो कि आपको यूरोपा लीग के में बहुत ज्यादा फाइट करती हुई नजर आती थी, और सविया तो एक तरह से रियल मैड्रिड थी यूरोपा लीग की, कि हर सीजन में वो लोग यूरोपा लीग जीत जाते थे, कुछ करते थे या नहीं करते थे, वो जाते थे और बड़े आराम से यूरोपा लीग की ट्रॉफी जीत जाते थे। कहाँ है सविया, कहाँ है वलेंसिया? लास्ट सीजन में ये दोनों रेलीगेट होने जा रही थी, क्योंकि टेबास ने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी हुई है। वही 1:1 के इश्यूज, वही फाइनेंशियल फेयर प्लेयर के इश्यूज। आप ये देखो कि जो यूएफा के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको ज्यादा स्क्वीज करके, टाइट करके, उसको ज्यादा और ज्यादा जो है वो मुश्किल बनाकर जो है वो उसने ला लीगा में इंप्लीमेंट कर दिया, जिसकी वजह से टीम्स को अपने अच्छे प्लेयर्स को बाहर बेचना पड़ता है, वो भी प्रीमियर लीग के उन क्लब्स को जो कि रेलीगेशन बैटल कर रहे होते हैं या न्यूली प्रमोटेड जो टीम्स होती है, वहां पर ला लीगा के अच्छे प्लेयर्स उधर जाकर खेल रहे होते हैं पैसे की वजह से और इन फाइनेंशियल फेयर प्ले के इश्यूज की वजह से। तो भैया यार बार्सिलोना और रियल मैड्रिड फैंस जो है ना वो रेफरिंग के साथ साथ और भी बहुत सारे इश्यूज में इस वक्त जो है वो घिरे हुए हैं, और इसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ टिबास है। फिर उसके बाद आउटस्पोकन है, बहुत ज्यादा आएगा मीडिया में आकर कुछ अजीब सी बातें कर जाएगा, कभी लपोर्ता की जला के चले जाता है, कभी पेरेज की चला के चले जाता है। तो भैया ये बंदा जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि उसको ला लीगा का प्रेसिडेंट रहना चाहिए। तो आई होप कि यार जो 2027 में इस बंदे ने छोड़नी ना ला लीगा, मैं चाहता हूं कि वो उससे पहले ही छोड़ के चला जाए, ताकि ला लीगा में कोई अच्छा बंदा आए और दोबारा से हम लोग उसी कंपेटिटिवनेस की तरफ जाएं जिस तरह से 10-15 साल पहले हमें इस ला लीगा के अंदर जो कंपेटिटिवनेस नजर आती थी वो हम देख सकें। अभी क्या होता है कि रियल मैड्रिड बड़े प्लेयर्स खरीद लेती है, बारसा के तो चलो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, लेकिन हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ला मासिया होती है ना वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर देती है। हमारी स्काउटिंग अच्छी है तो हम कभी पैड्री जैसे प्लेयर को साइन कर लेते हैं, या लामीन जमाल जैसा प्लेयर बना लेते हैं, कसाडो जैसा प्लेयर बना लेते हैं, फर्मीन लूपस जैसे प्लेयर बना लेते हैं, जिनकी वजह से ना लगता नहीं है कि बारसा सफर कर रही है, लेकिन हम लोगों ने बहुत ज्यादा सफर किया। तो यार ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने कोशिश की है कि जो ला लीगा के इश्यूज थे उनको आपके साथ एड्रेस करूं, और चाहे बारसा फैंस हो चाहे रियल मैड्रिड फैंस हो, सारे के सारे फैंस जो है ना वो टिबास से बहुत ज़्यादा तंग हैं। होपफुली यार चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं और हम ला लीगा को दोबारा उस मकाम पर देख सकें जिस मकाम पर हमने इस ला लीगा को देखा हुआ है मेसी और रोनाल्डो के टाइम के ऊपर।